वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन Z9T। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट द लोस्ट चाइल्ड। इसको लिखा है मुल्कराज आनंद ने। आओ देखो इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। वो वहाँ पर बहुत ही खुश था और क्या चाहता था कि मिठाइयाँ लूँ, खिलौने लूँ जो वहाँ पर लगे हुए थे। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके माता पिता ने वे सब चीज़ें उसके लिए नहीं खरीदी। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। तो उसने क्यों मना कर दिया जब किसी दूसरे ने उसको ये सब चीज़ें ऑफ़र करी। आओ चलो इस स्टोरी में पढ़ते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये बसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एले अमर्स्ड ए गैली क्लेड ह्यूमैनिटी। जो शीतकालीन मौसम था उसमें तंग गलियों से प्रसन्नचित्त हुए लोग कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे थे। सम वॉक, कुछ पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ घुड़सवार यानी कि घोड़ों पर चल रहे थे। अदर सेट बीइंग कैरिड इन बम्बू, कुछ बम्बू से बनी हुई गाड़ियों में बैठे हुए थे। एंड बुक कार्ट्स, और कुछ बैलगाड़ियों में। वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा बच्चा अपने पिता के टांग के आसपास उछलता कूदता भाग रहा था। लाइफ जीवन और हंसी से भरा हुआ था। वो बिल्कुल एकदम उत्साहित था। यहाँ पर देखिए ये बच्चा मेले में जा रहा है। इसके मम्मी पापा इसके साथ हैं और ये वहाँ पे लगी हुई मिठाइयों की तरफ इशारा कर रहा है कि मुझे ये दिला दो, लेकिन वे उस तरफ देख भी नहीं रहे हैं। कम चाइल्ड कम कॉल द पेरेंट्स। आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता ने उसको बुलाया। एज ही लैग बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे। जो रास्ते में लगे हुए थे, क्या लगे हुए थे? टॉयज की दुकानें। वो उनकी तरफ आकर्षित हो रहा था, लेकिन उसके मम्मी पापा ने उसको बुलाया। आओ बेटा आओ। He hurried toward his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. उसके जो पेरेंट्स थे वो उनके बुलावे पर उनकी तरफ तेजी से चला। His feet obedient to their call. उसके जो पैर थे उनकी आज्ञा का अनुकरण कर रहे थे, लेकिन जो उसकी आंखें थे अब भी पीछे छूट गए खिलौनों पर टिकी हुई थी। As he come to where they had stopped to wait for him. जैसे ही वो वहाँ पहुँचा जहाँ वे कौन? उसके मम्मी पापा उसके इंतज़ार में रुके हुए थे। He could not suppress the desire of his heart. वो अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं पाया। Even though he well know the old cold stare of refusal in their eyes. जबकि वो अच्छी तरह से जानता है कि हमेशा की तरह वे इनकार ही करेंगे। उनकी इनकार भरी आंखों को जानता था। आई वॉन्ट द टॉयज। मुझे वो खिलाना चाहिए। ही प्लेडेड। उसने प्रार्थना की। प्लेडेड मीन्स होता है प्रार्थना करना। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। उसके पिता उसके तरफ लाल आंखों से देखा, यानी कि गुस्से में देखा। इन हिज फैमिलर टायरेंट्स वे। अपने पुराने आतंकी ढंग से, जैसे कि हमेशा गुस्से में देखते हैं, इस तरीके से। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे एंड टेंडर्स एंड गिवन हिम हिज फिंगर टू होल्ड सैड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। जो उसकी माँ थी वो नर्म स्वभाव में थी और बहुत ही नर्म स्वभाव से उसकी माँ ने उसको कहा, बेटा देखो तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लोवरिंग मस्टर्ड फील्ड्स। ये फूलों का भरा हुआ, सरसों के फूलों का भरा हुआ खेत था। पेल लाइक मेल्टेड गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड्स। ऐसा लग रहा था जैसे कि मीलों तक फ्लैट लैंड पे, समतल भूमि पर सोना पिघला हुआ पड़ा हो। ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा था।
A group of dragonflies were bursting about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. एक ड्रैगन फ्लाइज का झुंड यानी कि टिड्डी वगैरह जो ड्रैगन मक्खियाँ होती है उनका झुंड भिन भिना रहा था। ब्लास्टिंग अबाउट मीन्स होता है भिन भिनाना। ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, अपने चमकदार पर्पल विंग्स के साथ। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाइंग इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लोअर। कहाँ पर क्या कर रहा था ये जो बटरफ्लाई थी या कोई ब्लैक बी थी उनका रास्ता काट रहा था। जो किसकी तलाश में थी? जो मधु की तलाश में थी, स्वीटनेस की तलाश में थी, फ्लोअर से रस लेने की तलाश में थी, उनका रास्ता काट रहा था। द चाइल्ड फॉलो देम इन द एयर विद हिज गेज। जो चाइल्ड था अपनी नज़रों से उसने उनका पीछा किया, यानी कि उन पर नज़रें टिकाए हुए था। किस पर? ड्रैगन पर, ड्रैगन फ्लाइज पर। और क्या कर रहा था वो? उन पर नज़रें टिकाए हुए था। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट। जब तक कि उनमें से कोई अपने विंग्स को रेस्ट देते हुए बैठ नहीं जाता। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसे पकड़ने का प्रयास करता। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, लेकिन वो फड़फड़ाकर उड़ जाता। अप इनटू द एयर, हवा में। When he had almost caught it in his hand, जब उसको ऐसा लगता कि लगभग उसने उन्हें अपने हाथ में पकड़ लिया। Almost means होता है लगभग। Then his mother gave a cautionary call, तब उसकी मम्मी ने उसे एक चेतावनी भरी आवाज़ लगाई। Come child, come on the footpath, आओ बच्चे आओ, आओ अपने रास्ते पर आओ, अपने फुटपाथ पर चलो, अपनी पगडंडी पर चलो। He ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while. वो अपने माता पिता की ओर खुशी से भागा और कुछ देर तक अपने माता पिता के साथ चला। Being however soon he left behind, जल्दी वो उनसे पीछे हो गया। किससे अट्रैक्ट होते हुए? Attracted by the little insect and worm along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. जो फुटपाथ पर निकले हुए थे इंसेक्ट, कीट पतंगे, जो धूप निकल रही थी उसका एंजॉय लेने के लिए अपने छुपे हुए, हाइडिंग प्लेस माने जहाँ पर वे अपने छुपे हुए बिलों में रहते हैं, छुपी हुई जगह पर रहते हैं, उन छुपे हुए प्लेसेस से जो बाहर निकले हुए थे सनशाइन का एंजॉय लेने के लिए, क्योंकि बसंत का मौसम था और सुहावनी धूप निकली हुई थी। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व ऑन द एड्ज ऑफ वेल। ही रेन टुवर्ड देम, आओ बेटा आओ, उसके माता पिता ने उसको बुलाया, जो कहाँ पर बैठे हुए थे? कुंज, यानी कि वृक्षों के समूह। कुंज होता है जो बहुत सारे वृक्ष होते हैं, उनकी बहुत अच्छी छाया होती है, उनकी छाया में बैठे हुए थे। एक जो कुआं होता है उसके किनारे पर। ही रेन टुवर्ड हिम, वो उनकी तरफ दौड़ा। रेन मीन्स दौड़ना, टुवर्ड्स मीन्स उनकी तरफ, देम मीन्स उनकी। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड ऑन चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। जैसे ही उसने उस वृक्षों के समूह में एंटर किया तो उस पर किसकी बारिश हो गई? यंग फ्लावर्स, यानी कि जो नए नए फूल है, कलियां हैं, उनकी बारिश उस चाइल्ड के ऊपर हो गई। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को भूलते हुए, ही बिगेन टुगेदर एंड रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। उसने क्या शुरू किया? उसने जो बारिश हो रही थी पंखड़ियों की, उस पर कलियों की, उनको अपने हाथ में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बट लो, लेकिन ये एक पुकारने की आवाज़ है, अरे लो, अरे भाई। ही हियर द कूइंग ऑफ ए डव, उसने एक फाख्ता के कूकने की आवाज़ सुनी। एंड रेन टुवर्ड हिज पेरेंट्स, और वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। साउटिंग माने चिल्लाते हुए, द डव, फाख्ता फाख्ता, ऐसा चिल्लाते हुए वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। द रेनिंग पेटल ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स,
वो अपने फॉरगेटन हाथों से, यानी कि वो अपने ऐसे भूल गया कि उसके हाथ में पंखुड़ियाँ है, वे सब भी उसके हाथ से फिसल गई। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया, आओ बच्चे आओ। हु हैड नाउ गोन रनिंग टू द वाइल्ड कीपर राउंड द बानियान ट्री, जो अब बानियान ट्री के पास फैली हुई क्रीपर होती है, जो उनके तरफ भाग रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप, और उनको इकट्ठा कर रहा था। दे लुक नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। अब वो उसको उस फुटपाथ को दिखाते हैं जो मस्टर्ड फील्ड्स की तरफ होकर गुजरता है और फेयर की तरफ जाता है। आज की क्लास में मैं आपको इतना ही कराऊंगी। ये हमारा पार्ट फर्स्ट था और पार्ट सेकंड में हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। मेरे चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको आते रहे। थैंक यू।